नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। साग प्रतियोगिता अंतर्गत कुश्ती के खेल सब जनकपुर धाम में शुरू। 4टा स्वर्ण भारत के, नेपाल के 1 रजत आ 1 कांस्य। राष्ट्र गौरव आ सीमा सुरक्षा के संबंध में सरकार गंभीर नहीं भेल, सत्तारूढ़ दलक सांसद सभक आरोप। झापा में गाड़ी दुर्घटना, 1 पैदल यात्री के मृत्यु। भारत में महिला चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार हत्या के आरोप में पकड़ायल 4 गोटे के इनकाउंटर किया गया। आ साग प्रतियोगिता के पदक तालिका में नेपाल दूसरे स्थान में थावत, अखन धरि 41 स्वर्ण। अब समाचार विस्तार में। जनकपुर धाम में आइ से 13वीं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता शुरू भेल अछि। शुक्र दिन मुख्यमंत्री लालबाबू राउत दीप प्रज्वलन कऽ कऽ 13वीं शाह के उद्घाटन कयलनि अछि। ओहि क्रम में मुख्यमंत्री राउत कुश्ती खेलक लेल आयल नेपाली सहित 5 देशक खिलाड़ी सबके स्वागत कयलनि अछि। उद्घाटन कार्यक्रम में नेपाली सेना के टोली तथा मिथिला नाट्य कला परिषद सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कयने छल। पहिल दिन के खेल में 5 देश नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आ बांग्लादेश बीच खेल भेल अछि। शुक्र दिन खेल में 4टा स्वर्ण भारत जीतल अछि। नेपाल 1 रजत आ 1 कांस्य जीतल अछि। तहिना कऽ श्रीलंका 3 रजत जीतल अछि। जनकपुर धाम में कुल 20 स्वर्ण पदक के लेल खेल सब भऽ रहल अछि। आइ पुरुष दिस 65 किलो आ 57 किलो तौल समूह के खेल सब भेल अछि। तहिना महिला दिस 50 किलो आ 53 तौल समूह के खेल सब भेल अछि। कुश्ती में नेपाल सहित भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान आ बांग्लादेश के सहभागिता रहल अछि। उद्घाटन के पहिल दिन 5टा देशक खिलाड़ी विभिन्न तौल समूह में प्रतिस्पर्धा कयने अछि। प्रतियोगिता में नेपाल, भारत, श्रीलंका आ बांग्लादेश के 7-7 पुरुष आ महिला खिलाड़ी सहभागी भऽ रहल अछि। मुदा पाकिस्तान से पुरुष टोली के मात्र सहभागिता रहल अछि। जनकपुर धाम में 24 गते धरि प्रतियोगिता चलत। जनकपुर धाम में मालदीव्स आ भूटान बाहेक 5 देशक खिलाड़ी के सहभागिता रहल अछि। युवा तथा खेलकूद मंत्रालय आ राष्ट्रीय खेलकूद परिषद मूल आयोजक रहल प्रतियोगिता के धनुषा जिला खेलकूद विकास समिति सह आयोजन के भूमिका निर्वाह कऽ रहल अछि। राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता समेत होबऽ नहीं सकल जनकपुर धाम में पहिल बेर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता भऽ रहल अछि। प्रतियोगिता के तैयारी स्वरूप कवर हॉल के 40 वर्ष बाद जीर्णोद्धार कयल गेल अछि। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के विकेंद्रीकरण नीति अंतर्गत नेपाल के इतिहास में पहिल बेर जनकपुर धाम आ पोखरा में सेहो साग प्रतियोगिता भऽ रहल अछि। 13वीं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत आइ से जनकपुर धाम में कुश्ती खेल शुरू भेल अछि। 5 देशक सहभागिता रहल ई खेलक सब स्पर्धा कवर हॉल में हैत। खेलक लेल आयल देशक मात्र नहीं भऽ विदेशी खिलाड़ी आ प्रशिक्षक सब सेहो जनकपुर धाम में आबि कऽ खुशी भेल अछि। आइ उद्घाटन समारोह से पहिने संवाददाता राजेश झा से तैयार कयल गेल स्थलगत रिपोर्ट। खास कऽ अखन हम सब कवर्ड हॉल में चलि आयल छी। एतऽ 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद जे प्रतियोगिता होबऽ छलै, खास कऽ कुश्ती से आइ से शुरू होबऽ जा रहल छै। अपने के 3 बजे गेम शुरू भऽ जेतै। अखन जे देख सकै छी से खास कऽ खिलाड़ी सब जे आयल छथिन विभिन्न देश से, सार्क राष्ट्र में से 5टा देश के खिलाड़ी सब एतऽ आबि गेल छथिन। आ प्रैक्टिस जे अखन जे देख सकै छी से खिलाड़ी सब कोन तरह प्रैक्टिस कऽ रहल छथिन गेम होबऽ से पहिले। ओ सब पूर्व तैयारी अपन कसरत में लागल छथिन। तहिना दोसर दिस प्रशिक्षक सब कि अगर बात कयल जाए तो प्रशिक्षक सब सेहो व्यस्त छथिन जे गेम के कोन तरह अनुशासन आ बढ़िया सुंदर बनायल जाए। तहिना अपने के एतऽ सुरक्षाकर्मी सबके संख्या सेहो बहुत ज़्यादा नजर आबि रहल छै। ऊपर सजावट के अगर बात कयल जाए तो इंटरनेशनल गेम में जै तरह सजायल रहे छै ओहि सजावट में कोनो कमी नहीं छै। सब चीज एकदम बढ़िया जकाँ अपने के सजायल गेल छै। ऊपर से लऽ कऽ नीचा तक सेहो सब तरह सजायल छै। तो ई देख सकै छी जे अखने एहि तरफ अपने के जते भी हमरा सबके विशिष्ट जे गेम में सहभागिता रहतनि प्रशिक्षक लगायत गेम प्रेमी, खेल प्रेमी सबके, उनका सबके बैसक के व्यवस्था एक कात कयल गेल छै। देख सकै छी जे कोन तरह अपने के प्रत्येक देश के, नेपाल के, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एहि तरह खाड़ी वाइज अपने के प्रत्येक चीज जे छै से व्यवस्थित कयल गेल छै। देश के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से अपने के सब चीज बना देल गेल छै। प्रत्येक देश से अपने के 7-7 गो मेल खिलाड़ी आयल छै। तहिना फीमेल सेहो 7 गो आयल छै 5 देश से। तै में से खास कऽ पाकिस्तान के मात्र 7 गो मेल खिलाड़ी मात्रे आबऽ सकल छथिन। फीमेल जे छै से पूरे खाली छै।
छ और ये बड़ो खुशी के कुरा हो कि हामीहरूको साउथ एसियन गेम जुन छ नेपालमा भइरहेछ त्यसको लागि हामीहरू धेरै खुसी छु र मैले पनि यो आफ्नो मनमा फिलिङ गरिरहेको छु कि हामीहरूको जनताको लागि पनि धेरै राम्रो कुरा हो। अब रह्यो मेडलको कुरा त मेडल पनि आउँछ, त्यस कारणले हजुरलाई यसको जानकारी म दिइरहेको छु। त्यसको लागि यो नभन्नु होला कि मेडल आउँछ 100% आउँछ, त्यो कति आउँछ त्यो त अब थाहा छैन। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम भ रहा है। एहिठाम के प्रोग्राम जो है से अपना मिथिला में जो है से ई कुश्ती जो है से पहले से जो है से अपना सबके तराई में ज़्यादातर जो है कुश्ती के मान्यता चले आ ई लुप्त भेल जाए यही आबि के जो है से देखला से एक लोग के बहुत उत्साह भ रहा है कि हमको बहुत अच्छा लगा और इतने 7 देश के जो है हमारे यहाँ नेपाल में आए हैं, सौभाग्यता है उनका। हमको बहुत खुशी है, उत्साह है। हमारे जो कुश्ती का गेम और जगह में कोई उसका वो भी नहीं, वो भी प्रचार प्रसार अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा। अच्छा महसूस कर रहे हैं और ज़बरदस्त इंतज़ाम है और हमें शौक़ है कि जल्दी जल्दी ये कंपटीशन शुरू हो और मेडल आएँ। देखिए जी, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन देखने के लिए लोग मिलते जुलते हैं, ज़बान एक है, उर्दू बोलते हैं, हिंदी उर्दू सेम है, यहाँ पे भी वही है। तो अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छा माहौल है, अरीना अच्छा सजाया हुआ है। तो कंपटीशन अब होगा आपके सामने, तो फिर अब कंपटीशन का इंतज़ार है। तो इंशाल्लाह वो भी हम महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से इंतज़ामात अच्छे किए हुए हैं, इसी तरीके से इंशाल्लाह कंपटीशन भी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं जो आपकी नेपलिस गवर्नमेंट है उसका बहुत हम थैंकफुल हैं कि भी उन्होंने ये साउथ एशियन गेम्स के लिए डिस्पाइट द विजिबल रिसोर्स कंस्ट्रेंट दे हैव मैनेज द थिंग्स हेयर। और वी आर इम्पेशेंट ईगरली वेटिंग कि ये कंपटीशन का यहाँ पर होता है। तो ये बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है। वी आर थैंकफुल टू द नेपलिस गवर्नमेंट। और यहाँ पर लोग भी, हम भी एक्साइटेड हैं, लोग भी एक्साइटेड हैं। साइड में देख सकै छी स्कोर बोर्ड के सेहो अपने के डिजिटल स्कोर बोर्ड के व्यवस्था कयल गेल छै। तहिना एतऽ खिलाड़ी सब जब प्रैक्टिस कर रहल छै से चीज हम सब देखऽ चाहै छी, जब विभिन्न देश के खिलाड़ी सब आबि कऽ अपने के अखन जे छै से ओ सब प्रैक्टिस कर रहल छथिन, उनका सबके प्रैक्टिस वाला दृश्य अखन अपने सब देख रहल छी। हामी टिम सपोर्टर हो, टेक्निकल असिस्टेन्ट। नेपाली टिमले जितोस्, गोल्ड मेडल होस्, त्यही भन्ने आशा छ, त्यही देख्नलाई हेर्नलाई। ठिकै छ, राम्रै छ भन्नु पर्यो। अब सबैले लागिरहेछन् है, अब मेडल आउँछ कि भन्ने आश छ हाम्रो पनि। जस रौनक छ, राम्रो छ। अब सबलाई उत्साहित छन् कि कस्तो हुन्छ गेम भनेर। तहिना अपने के लास्ट में एतऽ जे छै मेडिसिन के सेहो एही ठमन भितरे में व्यवस्था कयल गेल छै। जानकी मेडिकल कॉलेज, टीचिंग हॉस्पिटल, विभिन्न जे छै से के एतऽ अपने के बैनर सहित एतऽ जे इमीडिएटली ट्रीटमेंट के सेहो एतऽ पूरा व्यवस्था कयल गेल छै। प्रतिस्पर्धा में भाग लेबे आयल खिलाड़ी सबसे बात कर रहे थे। क्या नाम हुआ सर? रविंदर। मेरा वेट 8 तारीख को है। मैं 61 kg में खेल रहा हूँ इंडिया के लिए। आज हमारा है एक तो 57 का, एक 65 का वेट है जो फ्री स्टाइल में है लड़कों में, 57 और 65 kg का। अच्छी है व्यवस्था, प्रैक्टिस करने का भी अच्छा है, मैट हॉल है, अच्छी व्यवस्था, कुल मिला सब बढ़िया। तहिना ये देख सकै छी खास कऽ कऽ कवर्ड हॉल, राम जानकी कवर्ड हॉल में अपने के भीतर से हम सब बाहर निकल रहल छी। अपने सब सिक्योरिटी के व्यवस्था देखैत हेबै। एतऽ जते भी एतऽ के अपना सबके खेलकूद समिति जे छै, जिला समिति से सेहो लगायत देश के विभिन्न समिति सब एतऽ सिक्योरिटी के देख सकै छी कते बढ़िया व्यवस्था कयल गेल छै, जे कोई भी आदमी वो बिना परमिशन के या बिना चेक करेने भीतर पास नहीं कर सके, ओते नीक व्यवस्था कयल गेल छै। एहि भीतर में अपने के जे भी आदमी अति से एहि दने अपने के क्रॉस कऽ के आबऽ पड़ै छै। कोनो भी ओहन चीज छै तो अपने के ओहिमे साउंड एतै, ओहिसँ अपने के पता चलै छै। एतऽ देख सकै छी चेकिंग कोन तरह अपने के सब चीज छै। मोबाइल छै तो मोबाइल अपने के हाथ में लऽ कऽ जाय वाला व्यवस्था छै। सिक्योरिटी पूरा टाइट छै। जिनका सबके पास छनि बनल छनि उ व्यक्ति सब सेहो अपने के चेक कऽ कऽ एहिके भीतर जा रहल छथिन। एतऽ देख सकै छी 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद के जे बैनर छै, ओहि पर जानकी मंदिर के एगो अपने के 13 साउथ एशियन गेम 2019 ई जे 3 जगह पर खास कऽ कऽ काठमांडू, पोखरा, जनकपुर धाम में आइ से शुरू भऽ रहल छै। अपने के 5 देश के जे खिलाड़ी सब छै से प्रतिस्पर्धा करथिन। आइ से प्रतिस्पर्धा शुरू भऽ रहल छै।
तहिना जानकी मंदिर के पर प्रतीक लगायत सार्क राष्ट्र के अपने के झंडा सेहो छै, रेसलिंग के लोगो सेहो पर लागल छै। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेम होबऽ लायक जे छै से अपने के बनि चुकल छै, कोनो कमी कमजोरी नहीं छै। सुरक्षाकर्मी सब मात्र भीतरे में नहीं बाहर में सेहो अपने के बहुत ज्यादा संख्या में देख सकै छी जे नेपाल के झंडा लगा के अपन नेपाली खिलाड़ी अपन टीम सब जे छै से सेहो कोन तरह अपने के भीतर प्रवेश कर रहल छथिन। ये पूरा टीम जे छै से अपने के भीतर जाके प्रक्रिया में अखन अपने सब देख रहल छी से दृश्य नेपाल के रिप्रेजेंट करे वाला खिलाड़ी सब के दृश्य है जे अपने के भीतर कवर हॉल में अपने के प्रवेश कर रहल छथिन। बाहर में अपने के कोन तरह सुरक्षाकर्मी लगायत अपने के एहि खेल से जुड़ल व्यक्ति सबके आन जान खिलाड़ी सबके आन जान चहल पहल केहन छै से देख सकै। खास कऽ जे जिनका पास नहीं छै सर्वसाधारण लगायत खेल प्रेमी लोग खेल प्रेमी सबके लेल अपने के एतऽ LED के व्यवस्था सेहो बाहर में लगाओल गेल छै। खास कऽ कबड़ हॉल के साइड में अपने के LED एगो बड़का लगाओल गेल छै जाहि के माध्यम से अपने के खेल प्रेमी सब बाहर से सेहो भीतर की भऽ रहल छै ते चीज के लाइव देख सक। अपने के एतऽ खेल प्रेमी सब पहले से आबि कऽ बैस चुकल छथिन। साइड सब में सेहो अपने के गेम से रिलेटेड वा इंटरेस्टेड देख चाह वाला व्यक्ति सबके खिलाड़ी सबके एतऽ के स्थानीय समाज के सेहो अपने के उपस्थिति अखने से एतऽ बहुत ज़्यादा संख्या में अपने के होबऽ लागल छै। तो ई जे छै से एतऽ के अवस्था छै। कैमरा पर्सन दिलीप यादव के संग राजेश जराज, अपन टीवी, जनकपुर धाम। सशस्त्र प्रहरी महोत्तरी के जलेश्वर से अत्याधुनिक पिस्तौल आ ओहि में प्रयोग होबऽ वाला गोली आ मैगजीन बरामद कयलक अछि। जलेश्वर नगरपालिका वड़ा नंबर 6 में शुक्र दिन पिस्तौल बरामद कयल गेल। सशस्त्र प्रहरी परीक्षक SP नीलकृष्ण अधिकारी जानकारी देलनि अछि। SP अधिकारी के अनुसार सड़क समीप झाड़ी में राखल अवस्था में भारत के कंपनी सब बनल गेल पिस्तौल बरामद भेल अछि। पिस्तौल में लागऽ वाला 5 राउंड गोली आ 1 थान मैगजीन सेहो बरामद भेल ओ जानकारी देलनि अछि। धनुषा के जनकपुर धाम में घराइसी मदिरा नष्ट कयल गेल अछि। समुदाय साझेदारी प्रहरी कार्यक्रम अंतर्गत बिन्ही आ बिस्पिटी से बरामद कयल गेल 135 लीटर घरेलू मदिरा प्रहरी नष्ट कयलक अछि। प्रहरी, जनप्रतिनिधि आ स्थानीयवासी के सहयोग में अवैध घराइसी मदिरा नष्ट कयल गेल अछि। ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय धनुषा 0 माइल के इंचार्ज राम जीवन प्रसाद कुर्मी विभिन्न स्थान से बरामद कयल गेल मदिरा नष्ट कयल गेल जानकारी देलनि। ई घर पलुआ मदिरा जो है से के लगभग बिन्ही बस पार्क और बसबिटी मिला कर लगभग 135 लीटर चले। कुछ दिन अगाड़ी हम सब ले रहे तो एकरा के आई हम सोचली कि कई दिन से कि एकरा के नष्ट कर दिए ताजा हो सके सहयोग रहा है। अहाँ के वार्ड अध्यक्ष जी रहने बिन्ही के एमे जनकपुर यूथ क्लब के अध्यक्ष जी रहने एठमन स्थानीय जनप्रतिनिधि के जो रोहबर में अहों सके रोहबर अहों सब देखबे कली हैं तो हम सोचली कि एकरा के नष्ट कल जरूरी है। ऐसे आई 135 लीटर घर पलुआ मदिरा नष्ट कर। इंचार्ज कुर्मी घराइसी मदिरा बिक्री वितरण कम कर ई अभियान जारी रहबाक सेहो बतौने छलथि। जनकपुर धाम में रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल अछि। मिथि फाउंडेशन सेवा सहित एक संघ संस्था आइ जनक चौक में रक्तदान कार्यक्रम कयलक अछि। ग्रांड ब्लड डोनेशन नाम देल गेल रक्तदान में 50 गोटे से बेसी रक्तदान कयलक अछि। कार्यक्रम में प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कर्णेल के संगे विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि के सहभागिता छल। आप व्यावसायिक विश्राम बाद झापा में गाड़ी दुर्घटना, एक पैदल यात्री की मृत्यु। भारत में महिला चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार बाद हत्या के आरोप में पकड़ायल 4 गोटे के इनकाउंटर कयल गेल। आज साग प्रतियोगिता के पदक तालिका में नेपाल दूसरे स्थान में थावत, अखन धरि 41 स्वर्ण। सत्तारूढ़ दलक सांसद सब राष्ट्रक गौरव आ सीमा सुरक्षा के संबंध में सरकार गंभीर नहीं भेल आरोप लगौलक अछि। संघीय संसद अंतर्गत राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति के शुक्र दिनक विचार में भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री आ परराष्ट्र मंत्री अनुपस्थित भेला बाद सांसद सब सरकार वाला मंत्री सब सीमा सुरक्षा के विषय में गंभीर नहीं बनल आरोप लगौलक अछि। राष्ट्र के गौरव आ सीमा सुरक्षा जेहन संवेदनशील विषय में परामर्श कर बुझौलो पर अनुपस्थित भऽ कऽ सरकार से संसदीय समिति के मर्यादा उल्लंघन करबाक काज भेल आरोप सेहो समिति के सदस्य सब लगौलक अछि। अनुपस्थित हुनुको कारण के हो? हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्री जसो बुझेर थाहा पाउनु पनि पर्यो।
म यो जानकारी पाऊँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यस्तै गरेर फेरि यसरी यस्तो महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीजीहरू अनुपस्थित नहुने गरी बैठक आयोजना गरियोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बैसाड़ में गृह मंत्री थापा दार्चुला में सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणक लेल मंत्रालय के प्रस्ताव में वन मंत्रालय सहमति नहीं देला के कारण रोकल गेल धारणा रखले। विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत चाहिँ अहिले हामीले जमिन हो त्यो वन मन्त्रालयले चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउनै पर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो अहिले रोकिरहेको छ। अहिले यही चाहिँ अहिले हामीले त्यहाँ गरिरहेका छौँ र छिटै नै चाहिँ यो समस्या फुकेपछि त्यहाँ सीमा सुरक्षा बल बिओपीलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ विस्तार गर्ने योजना छ। अब अहिले मोटामोटी यही नै हो चाहिँ त्यहाँ यो लिम्पियाधुरासित सम्बन्धित विषयमा चाहिँ गृह मन्त्रालयले गरेका कामहरू भूगोलको सुरक्षा जस्तो विषयमा एउटा कुनै मन्त्रालयले वन मन्त्रालयले हाम्रा सुरक्षा निकायको लागि जग्गा प्रदान गर्न तयार हुँदैन भन्ने कुरा सुन्नु पर्दा आश्चर्य लागेको छ। अब त्यस्तो हो भने वन मन्त्री र वन मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई पनि उपस्थित गराइने व्यवस्था होस्, उहाँको तर्क सुनौँ। एकछिन कल्पना गरौँ, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा अझै योभन्दा पनि गम्भीर स्थिति उत्पन्न भएर हामीले सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा फौजलाई अनेक ठाउँमा वन क्षेत्रमा तैनात गर्नुपर्ने अवस्थामा तैना नेकपा के सांसद पंफा भूषाल सीमा सुरक्षा से बेसी राज्य सिंहदरबार भीतर बड़का बड़का सिंहदरबार बने माग काज में क्रियाशील रहल टिप्पणी कैलन। जे विडम्बना भोगेका छन् यो देशले भोग्ने साथ यही होला। यो कमजोरी हाम्रा सीमा अतिक्रमण गर्ने राष्ट्र र त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले बुझेका होलान् भन्ने मलाई लाग्छ। यो आर्थिक सामाजिक विकास राष्ट्रियताको संरक्षण सुदृढता हुने कुरा हेऱ्यो भने यो सीमादरबारको एउटा गेटबाट जानुभयो भने अहिले सीमादरबारभन्दा अग्लो गेट छ। तपाईँ पश्चिम गेटतिर जानुभयो भने तपाईँ दक्षिण गेटतिर जानुहोस्, अधिकार तल गयो पालिका प्रदेशतिर ठुल्ठुला मतलब गगनचुम्बी भवन भर्खरै बनेका छन्। तपाईँले हेर्नुभयो जिल्ला विकास समन्वय समितिका नाममा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक दिशा समिति सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल सरकारक मंत्री समिति के बैसाड़ में अनुपस्थित भएका संसदीय समिति के मर्यादा नहीं राख्ने कहित दोसर बैसाड़ में अनिवार्य उपस्थित के लेल सभापति से निर्देशन दिल जेबाक बतौलन। समिति कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक लगायत विवादित नेपाली सीमा सुरक्षा के विषय में परामर्श कर गृह परराष्ट्र आ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री के परामर्श में बजाओल गेल छल। एम्हर परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली नेपाल में भेल प्राकृतिक प्रकोप बाद जापान सरकारक महत्वपूर्ण सहयोग रहैत आयल बतौलन अछि। आई जायका से कयल गेल अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मंत्री गेवाली नेपालक विकास साझेदारक रूप में जायका 2072 सालक भूकंप बादक पुनर्निर्माण में कयने सहयोग महत्वपूर्ण भेल बतौलन अछि। दक्षिण एशिया भौगोलिक तथा हावापानी के दृष्टि से उच्च प्राकृतिक प्रकोप हेबाक क्षेत्र भेला से जोखिम न्यूनीकरण आ व्यवस्थापन में बहस आवश्यक रहल ओ बतौलन। मंत्री गेवाली एहि के लेल नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के अवसर में सगरमाथा संवाद कर लागल सेहो जानकारी करौलन। ओ जायका के नेपालक पुनर्निर्माण स्वास्थ्य शिक्षा पूर्वाधार निर्माण लगायत के क्षेत्र में कयने सहयोग के निरंतरता देव सेहो आग्रह कयलनि। In retrospect, I still recall the horrible devastating earthquake that hit Nepal in April 2015. JICA, our long-term development partner, has been helping Nepal from post-earthquake recovery and reconstruction in the main priority areas such as school and housing reconstruction, public infrastructure, cultural heritage. कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली जापान सरकार जायका तथा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कयल गेल सहयोग के कारण नेपाल पुनर्निर्माण के काज में गति देव सकल बतौलन। And we are also under the process of completion of the rest of the work which is underway. In this regard, we are very much thankful to the government of Japan, Japanese embassy and JICA, which have been supporting us in the various aspects of the reconstruction, especially in the housing reconstruction,
as well as in the health, in the education, in the heritage. कार्यक्रम मंत्री के अवाली प्राकृतिक प्रकोप के न्यूनीकरण कर आ प्रकोप बाधक व्यवस्थापन के लिए सरकार विभिन्न नीतिगत व्यवस्था के जानकारी करने छलथि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन राजनीतिक व्यक्ति संग प्रविधि संबंधी ज्ञान नहीं भेलासँ विकास निर्माण काज गति लेवा नहीं सकल बतौलनि अछि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय जल स्रोत तथा सिंचाई विभाग शुक्र दिन कने पूर्वाधार विकास बहस कार्यक्रम में मंत्री पुन पूर्वाधार के विकास बिना समृद्धि संभव नहीं हेबाक आ एहि लेल राजनीतिज्ञ संग ज्ञान होयब आवश्यक रहल बतौलनि। ओ जलविद्युत क्षेत्र में डैम आ सुरुंग के डिजाइन बनेबाक काज महत्वपूर्ण भेला पर दक्ष जनशक्ति नेपाल में नहीं भेल बतौलनि। मंत्री पुन सुरुंग आ डैम निर्माण करबाक डिजाइन करबाक जनशक्ति तैयार कर सरकार ध्यान देने सेहो जानकारी देलनि। जनशक्ति निकै हामीले निकै बस्ती काम गरिरहेको छ, हजारौं इन्जिनियर आखिर पूर्वाधारको विकास बिना त समृद्धि सम्भव छैन भन्दा राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ प्राविधिक विषयमा केही न केही मूल विषयमा जानकारी रहेन भने सायद त्यो यो देशको नेतृत्व गर्ने विभागीय मन्त्रालय या आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस अर्थमा मैले अब स्वाभाविक रूपले नै मेरो रुचिलाई लिएको छु मैले कि चाहिँ यो चाहिँ कङ्क्रिट फेस रक फिल ड्याम भनेर त्यो चाहिँ हामीले जो बनाइरहेको छ त्यसमा नेपालमा डिजाइन गर्ने मान्छे पनि भएन। हामीसँग एकजना पनि डिजाइनर छैन। यस्तो खालको पहिलो हाम्रो मंत्री पुन जलविद्युत आ खानेपानी क्षेत्र में सुरंग निर्माण काज नहीं भेलो पर आ यातायात क्षेत्र में निर्माण होवा नहीं सकल बतौलन। सरकार पिछला समय विभिन्न सुरंग मार्ग निर्माण कर लागला से क्षेत्र में सेहो किछु वर्ष में पूर्वाधार आ जनशक्ति दुनू तैयार हेबाक ओ बतौने छलथि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा बैंक सब महग ब्याज दर में कर्जा द क व्यापार करय वाला दिनक अंत्य भेल बतौलनि अछि। ग्लोबल आईएमई बैंक आ जनता बैंक नेपाल मर्ज भेला बाद आ एकीकृत कारोबार के शुरुआत करैत अर्थमंत्री खतिवड़ा बड़का बैंक बनला बाद ब्याज दर में मात्र देख नहीं मिलबाक बतौलनि। ओ अर्थतंत्र के संरचना परिवर्तन भेल अवस्था में व्यापार में मात्र लगानी केनाइ सँ बेसी मध्यकालीन आ दीर्घकालीन लगानी बढ़ेबा में ध्यान देल जेबाक बतौलनि। ओ अल्पकालीन लगानी सँ मजबूत आर्थिक विकास लेब नहीं सकबाक बतबैत बेसी पूंजी निर्माणक लेल बड़का बैंक आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। विदेशी विनिमयको मात्रै कारोबार गरेर अथवा ओभरड्राफ्टको मात्रै विधिबाट लोन दिएर त्यो पनि राजेशजीले भने अनुसार हो भने अलिक महँगो ब्याजमा दिएर पैसा कमाउने दिन त गए। त्यसो हुनाले अब हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुँदैछ। त्यो संरचनागत परिवर्तनले के मागिरहेछ भने मध्यकालीन र दीर्घकालीन लगानी मागिरहेछ। यो वर्ष हामीले अझ उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नु छ। त्यो अझ उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नलाई अल्पकालीन लगानीबाट हुनेवाला छैन र त्यसलाई नियमित रूपमा धान्न। कार्यक्रम में नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर डॉक्टर चिरंजीवी नेपाल मर्जरवाद बैंक सब बड़का बढ़ैत जनाय अर्थतंत्र के लिए सकारात्मक भेल बतौलन। ओ बैंक सब प्रविधि में लगानी बढ़ा कर पिछला समय देखल गेल चुनौती के कम कैल जेबा में सेहो जोड़ देने छलथि। साना बैंकहरू भन्दा पनि विशेष गरी ठुला बैंकहरू आईटीमा तपाईहरु डिजिटलाइजेसन त प्रोसेसमा हामी छौं। सेन्ट्रल बैंकले भनिरहेछ डिजिटलाइजेसनमा तपाईहरुको खर्च अत्यन्त न्यून भयो। यो खर्च पनि तपाईहरुले बढाउनु पर्ने स्थिति छ। बैंकको नियमन निकायको प्रमुख भएर भन्न पनि लाज लागिरहेछ। बैंकमा भएको उद्योगी व्यवसायी सब बैंक सभक सॉफ्टवेयर तथा सर्वर हैकिंग हेबाक, पैसा गायब हेबाक तथा चेक तथा एटीएम से रकम निकालबाक घटना से बढ़नाइ से बैंक प्रति के विश्वास घटल बतौलक अछि। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ शुक्र दिन ग्लोबल आईएमई बैंक तथा जनता बैंक के मर्जर बादक एकीकृत कारोबार शुभारंभ अवसर में एना बतौलनि अछि। ओ बैंक सब अपन प्रविधि में लगानी नहीं बढ़ला से एहन अवस्था आयल हुनक कथन अछि। हामीलाई त जति बैंक भयो त्यति कमिसन गरेर हामीलाई त सजिलो हुन्थ्यो। ल हैन मर्जर भएपछि चाहिँ नि तपाईको सबै खर्चहरु कटौती हुन्छ। अब एकै ठाउँमा धेरै बैंकको ब्रान्चहरु पनि भएन, एउटा बैंक भए हुन्छ, नभए त 28 वटा बैंकको ब्रान्च सबै ठाउँमा
त्यहाँ त हाम्रो अरू व्यापारी सङ्घ संस्थाको भन्दा बैङ्कको साइनबोर्डै बढ्दा देख्ने जिल्लामा गयो भने त्यो पनि भएन, खर्च पनि कटौती हुने भयो र अनि पछि सबै हुने भयो भने ब्याज दर पनि कटौती हुने होइन भनेर हामी चाहिँ नि इच्छा त्यही थियो। खै ब्याज दर त कटौती भएन। त्यसै कारणले यो मर्जर भएको किन भनेर र कसरी भयो र के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि अझ हामी क्लियर भएन जस्तो लाग्छ। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बैंक मर्ज भेला बाद क्षमता बढ़बाक, बैंक के खर्च घटबाक मुदा उद्योगी व्यवसायी सब ब्याज दर घटल अनुभव कर नहीं पौने बतौलन। तहिना सरकार देबाक सहूलियत दर के कर्जा जानकारी गाँव गाँव में नहीं भेनाई में बैंक सब औद्योगिक विकास में गंभीर नहीं भेल उपरा कलन। पाउनुपर्ने हो, सँगै उद्योगी व्यवसायीले पनि सस्तो दरमा कर्जा पाउनुपर्ने हो। सानो वित्तीय संस्थालाई उच्च प्रतिफल र न्यून ब्याज दिन कठिन हुन्छ। त्यसैले अब ग्लोबल आइएमए बैंकले यो जिम्मेवारी पनि थपिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी उद्योगी व्यवसायी आशावादी छौँ कि यो बैंकले हामीलाई निराश बनाउने छैन। म यहाँ पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, उद्योगी व्यवसायी सब अर्थतंत्र के एकटा हिस्सा बैंकक सेवा तथा व्यापार सबसे प्रभावित भेला से औद्योगिक विकास संभव नहीं भेल बतौलन। एहि के लेल सरकार आ राष्ट्र बैंक के गंभीर होब सेहो आग्रह केने छल। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद भारत में महिला चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार बाद हत्या केने आरोप में पकड़ायल 4 गोटे के इनकाउंटर किया गया। साग प्रतियोगिता के पदक तालिका में नेपाल दूसरे स्थान में थावत, अखन धरि 41 स्वर्ण। झापा में दूटा गाड़ी के ठक्कर से 1 गोटे पैदल यात्री के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में बुद्ध शांति गाउँपालिका वडा नंबर 3 के 17 वर्षक हरिप्रसाद नेपाने रहल अछि। आई मेची नगर नगरपालिका वडा नंबर 12 आ बुद्ध शांति गाउँपालिका वडा नंबर 3 के सीमाना में रहल धाइजन चौक में दुर्घटना भेल अछि। प्रदेश नंबर 101001 ज 3400 नंबर के गाड़ी ठक्कर दक खसल अवस्था में 1 ज 3196 नंबर के गाड़ी पुनः ठक्कर देला से नेपाने गंभीर घायल भेल छल। गंभीर घायल भेल नेपाने के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। दुनू सवारी साधन आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। शहरी विकास राज्य मंत्री रामवीर मानंधर गंदगी के उचित व्यवस्थापन के लेल प्रविधि संग जुड़ल जेबाक बतौलन अछि। गंदगी के व्यवस्थापन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य मंत्री मानंधर एना बतौलन अछि। प्रविधि संग जुड़ नहीं सकला से अखन एहन अवस्था आयल कहैत ओ प्रविधि किया नहीं आनल जेबाक प्रश्न सेहो कयलनि। प्रविधि आनल गेला पर केकरो घाटा नहीं हेबाक हुनक कथन अछि। महानगरपालिकाहरू के गर्दैछन्, यो मन्त्रालयसँग जोडेको सबैभन्दा कम्पोनियनहरू यो निकायहरू मध्येको चाहिँ सबैभन्दा नजिकको निकाय भनेको 293 वटा नगरपालिका। 293 वटा काठमाडौँ महानगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार नेपाने गंदगी सिसडोल पहुँचनाई से पहिने ही सड़क वाला गंदगी छुट्याओल जेबाक बतौलन। देश में हरेक वर्ष रासायनिक खाद्य आयात में बहुत रकम बाहर गेल कहैत ओ सड़ा वाला गंदगी के खाद्य बनाकर प्रयोग कर सकबाक सेहो बतौने छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतक हैदराबाद में एक महिला चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार बाद हत्या केने 4 गोटे के इनकाउंटर कयल गेल अछि। महिला के बलात्कार बाद हत्या केने ठाम में लऽ जाकर इनकाउंटर कयल गेल अछि। तेलंगाना प्रहरी MH44 राजमार्ग में आई भिनसर ओकरा सबके इनकाउंटर केने तेलंगाना प्रहरी के ADG जितेंद्र जानकारी देलनि अछि। 28 नवंबर के रात पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के सामूहिक बलात्कार बाद हत्या भेल छल। 14 दिनक न्यायिक हिरासत बाद 4 आरोपी सब के बुध दिन अदालत के आदेश अनुसार प्रहरी हिरासत में राखल गेल छल। घटना रिक्रिएट करबाक क्रम में अभियुक्त सब प्रहरी के आक्रमण कर खोजला बाद ओकरा सब के इनकाउंटर कयल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। आब खेल समाचार। साग पुरुष क्रिकेट में नेपाल मालदीव्स के पराजित कयलक अछि। शुक्र दिन कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान में भेल खेल में नेपाल मालदीव्स के 84 रन से पराजित केने अछि। नेपाल देने 164 रन के लक्ष्य पछियो ने मालदीव्स 20 ओवर में 6 विकेट गुमबैत मात्र
79 रन में समटायल छल। ई जीत से नेपाल फाइनल में पहुंचबाक संभावना कायम राखल गेल अछि। टॉस जीत कऽ पहिने बैटिंग केने नेपाल 20 ओवर में 7 विकेट गुमबैत 163 रन बनौने छल। नेपालक लेल दीपेन्द्र सिंह ऐरी सर्वाधिक 39 रन बनौने छल। तहिना विनोद भण्डारी आ कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल समान 19 रन के योगदान देने छल। एहिसँ पहिने नेपाल श्रीलंका संग पराजित भेल छल आ भूटान ऊपर जीत निकालऽ सफल भेल छल। 13 साग अंतर्गत भूटान आ बांग्लादेश विरुद्ध के पुरुष क्रिकेट में बांग्लादेश 10 विकेट से जीतल अछि। भूटान देने 70 रन के लक्ष्य, बांग्लादेश विकेट क्षति बिना 6.5 ओवर में लक्ष्य पूरा कयलक अछि। टॉस जीत कऽ भूटान पहिने बैटिंग कयने छल। टेस्ट राष्ट्र बांग्लादेश के बॉलिंग में भूटानी बैट्समैन सब संघर्षपूर्वक 20 ओवर बैटिंग कयने छल। भूटानक ओपनर सब पहिल विकेट के लेल 29 रन के पार्टनरशिप कयने छल। ओपनर तेन्जिन वाङचुक जूनियर 29 बॉल में 15 रन आनने भूटानक लेल व्यक्तिगत सर्वाधिक रन छल। बांग्लादेश के मनिक खान 4 ओवर में 9 रन खर्च कऽ 2 विकेट लेने छल और 4 गोटे बॉलर 1-1 विकेट लेने छल। बांग्लादेश 70 रनक लक्ष्य सहज रूप में पार केने छल। अनुभवी बैट्समैन सौम्य सरकार 28 बॉल में अभिजीत अर्धशतक प्रहार केने छल। ओ 3 छक्का आ 4 चौका प्रहार केने छल। दोसर ओपनर मोहम्मद नाइम सेहो 13 बॉल में 1 छक्का सहित अभिजीत 16 रन बनौने छल। 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद साग के पदक तालिका में नेपाल दोसर स्थान में यथावत रहल अछि। अखन धरि नेपाल 41टा स्वर्ण पदक जीतलक अछि। नेपाल आइ मात्रे गल्फ में 2टा, तैराकी, एथलेटिक्स आ भारोत्तोलन में 1-1 स्वर्ण पदक जीतल अछि। भारत 72 स्वर्ण सहित शीर्ष स्थान में रहल अछि। तहिना तेसर स्थान में श्रीलंका 23, 4वें स्थान के पाकिस्तान 19, 5वें स्थान के बांग्लादेश 4, 6वें स्थान के मालदीव्स 1 स्वर्ण पदक जीतने अछि। भूटान के 6 कांस्य पदक मात्र रहल अछि। नेपाल अखन धरि के लेल साग संस्करण में जीतल कुल स्वर्ण के संख्या 111 पहुंचल अछि। 12 साग धरि नेपाल 71 स्वर्ण पदक जीतने छल। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। साग प्रतियोगिता अंतर्गत कुश्ती खेल जनकपुर धाम में शुरू। भारत 4टा स्वर्ण जीतल, नेपाल के 1 रजत आ 1 कांस्य। राष्ट्र के गौरव आ सीमा सुरक्षा के संबंध में सरकार गंभीर नहीं भेल, सत्तारूढ़ दलक सांसद सभक आरोप। झापा में गाड़ी दुर्घटना, 1 पैदल यात्री के मृत्यु। भारत में महिला चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार बाद हत्या के आरोप में पकड़ायल 4 गोटे के इनकाउंटर किया गया। आ साग प्रतियोगिता के पदक तालिका में नेपाल दूसरे स्थान में यथावत, अखन धरि 41 स्वर्ण। बेस्ता अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।